रात की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हेडफोन लगा ले क्योंकि अब वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी है जायदपुर जिले के रहने वाले विजय सिंह, जो कि मजदूर थे, फल बेचने का काम करते थे जहां विजय सिंह रहा करते थे। वही पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में विजय सिंह के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी, जिसका नाम रेखा था। रेखा का बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बीमारी ने रेखा की जान ले ली। वह सबकी बहुत लाडली थी। अक्सर सबके प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। जब रेखा के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी तब विजय सिंह ने रेखा की नाक से नथनी, जिसको लौंग भी कहते हैं, उतार ली और अपने पास रख ली। विजय सिंह गांव-गांव घूमकर फल बेचा करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 12 बजे होंगे। वह एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वजन महसूस हुआ और वह सोचने लगे कि आज क्या हो गया, मेरी साइकिल ऐसी क्यों चल रही है जैसे इस पर बहुत बोझ रखा हो। साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में विजय सिंह को काफी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो क्या देखते हैं, एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। विजय सिंह पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। उसी रास्ते से 2 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक विजय सिंह को जानता था। व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों की सहायता से विजय सिंह को उनके घर छोड़कर गया। सुबह विजय सिंह की आंख खुली और रात की घटना से वह बहुत डर गए थे, इसलिए वह 7 दिन तक फल बेचने नहीं गए। घर में उनकी पत्नी और बच्चे पूछते कि क्या हुआ है, आप काम करने क्यों नहीं जाते। विजय सिंह सोचने लगे कि अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई तो ये मुझे या तो पागल समझेंगे या मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम ना करने का अच्छा बहाना निकाला है। गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या, सोचकर 8वें दिन के बाद विजय सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। अब वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगे। तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। विजय सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार थी जो और धीमी हो रही थी। अब उन्हें ये यकीन हो गया कि हो ना हो उस दिन वाली चीज ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। साइकिल के पीछे से आवाज आई, चाचा मैं रेखा। विजय सिंह ने पूछा, कौन रेखा और मुझसे क्या चाहती हो। तो उसने कहा, चाचा मैं रेखा हूँ, आपके भाई के बेटे की पत्नी। तो विजय सिंह ने कहा, हाँ बेटा रेखा, क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो। तब रेखा बोली, चाचा जी आपके पास मेरी लौंग है जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी, मैं बस उसी को लेने आई हूँ। मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। विजय सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी लौंग वापस कर दूंगा, बड़े भैया को लौट। तो रेखा ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी लौंग को आप वही रखना जहां पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कमलेश ने कहा। उस लौंग को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रख आए। उस दिन के बाद फिर कभी रेखा विजय सिंह को दिखाई नहीं दी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।